साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए सिलेबस सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस, लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 64 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। कल जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीवीआई रैपिड रिकॉल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन तथ्य सत्य है? बिल्कुल, इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सुसज्जित कक्षा, स्कूल भवन व्यवस्था, गतिविधियों में सहभागिता। प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल के संबंध में निम्नलिखित में कौन तथ्य सत्य है? सुसज्जित कक्षा, स्कूल भवन व्यवस्था, गतिविधियों में सहभागिता। साथियों, आप में से बहुत शिक्षक साथियों ने ये कमेंट किया कि सर आप प्रश्नों को जो इन डिटेल बताते हैं उसको बहुत इन डिटेल न बता के प्रश्नों को 2-3 बार आप पढ़ ही दिया करें, उत्तर को, वन ऑप्शन को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज से थोड़ा सा परिवर्तन के तहत सिर्फ उत्तर के ऑप्शन को ही मैं 3 बार कम से कम आपको पढ़ने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके मस्तिष्क के अस्थायी पटल में उत्तर चला जाए। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वाणी एवं विचार की स्वतंत्रता, वर्ण एवं निर्णय की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वामित्व एवं भय मुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है? वाणी एवं विचार की स्वतंत्रता, वर्ण एवं निर्णय की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वामित्व एवं भय मुक्ति। तीसरा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के किस कार्य व कर्तव्य का प्रावधान करता है? बिल्कुल, आपने सही लगाया है। इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी, अर्थात विद्यालय की उपलब्धता, अध्ययन की सुनिश्चितता, भेदभाव रहित शिक्षा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य किस कार्य व कर्तव्य का प्रावधान करता है? विद्यालय की उपलब्धता, अध्ययन की सुनिश्चितता, भेदभाव रहित शिक्षा। 4, भारत सरकार द्वारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी, अर्थात अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 से संशोधन 46, ये सभी सही है। अनुच्छेद 45 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से प्रारंभिक शिक्षा एवं मौलिक अधिकार से संबंधित है। संशोधन 86 भारतीय संसद द्वारा 2002 में कार्यान्वित है। 5, सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा में शामिल अधिकार है? बिल्कुल, इसका भी आपने उत्तर सही लगाया है, डी है, जीवन एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल एवं शोषण मुक्ति का अधिकार। अर्थात सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा में शामिल अधिकार है जीवन एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल एवं शोषण मुक्ति का अधिकार। 6, पाठचर्या का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
बिल्कुल, इसका भी आपने सही लगाया है। इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। करिकुलम, सिलेबस, कोर्स अर्थात पाठचर्या का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो करिकुलम से, सिलेबस से, कोर्स से। 7वां, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है? विद्यालय, परीक्षा, मूल्यांकन या नामांकन? तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है मूल्यांकन से, सी ऑप्शन। 8, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निश्चित आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका उत्तर ए है। जिन साथियों ने ए लगाया है उनका सही है। बच्चे का समग्र विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी अर्थात समावेशी एवं लचीला पाठचर्या, बाल केंद्रित एवं जीवनमुखी पाठचर्या, न्यूनतम अधिगम स्तर पाठचर्या अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है? समावेशी एवं लचीली पाठचर्या, बाल केंद्रित एवं जीवनमुख पाठचर्या, न्यूनतम अधिगम स्तर पाठचर्या। 10, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूली गृह कार्य हेतु आवंटित समय निम्नलिखित में से क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, आपने बी लगाया है। तो कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूली गृह कार्य हेतु आवंटित समय निम्नलिखित में से क्या है? तो कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य। 11, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्यक्ष 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य है? तो बिल्कुल इसका उत्तर ए है, भाग 24 एवं धारा 29(2) शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्यक्ष 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य है? भाग 24 एवं धारा 29(2). साथियों, आज जो हमारा क्वेश्चन है, आज जो हमारा सेट है, वो विभिन्न राज्यों में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन सब पूछा गया है उससे संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक परीक्षा में ये सारा प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, इसलिए आज के सेट को आप काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कौशल कितने हैं? कौशल कितने हैं? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर 2 है, 10 कौशल है। कौशल कितने हैं? 10। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिनकी पहचान मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है? साथियों, जहां भी जिस प्रश्न में भी नहीं होगा उस प्रश्नों को आपको सुझाव दिया जाता है। कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम उत्तर जानते रहते हैं लेकिन परीक्षा में हम गलती करके आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिनकी पहचान मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं? रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण। तीसरा,
निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है? चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक या सीटेट के लिए चयनित हो। तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि प्रत्येक शाम यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला भी जारी की जाती है। तो जब आप कर लेंगे तो आपको समय से सारा प्रश्न मिल जाया करेगा। तो तीसरा का उत्तर 1, 2 एवं 3 निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है? दिमागी मानचित्र, संज्ञानात्मक अनुसंधान, ट्रस्ट एवं अवधारणाओं। निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है? दिमागी मानचित्र, संज्ञानात्मक अनुसंधान, ट्रस्ट, अवधारणाओं। 4 नंबर प्रश्न, किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है? बिल्कुल, इमाइल तुर्खिम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है? इमाइल तुर्खिम। 5, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? यहाँ पुनः नहीं आ रहा है, तो इसका भी उत्तर स्वमताभिमानी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? स्वमताभिमानी सिद्धांत। आप में से कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था कि सर सारे प्रश्नों को आप इन डिटेल ना बताया करें। तो कुछ शिक्षक साथियों ने कहा कि सर आप इन डिटेल ना बताया करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव उत्तर ही बता दिया करें। तो आज हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया है। आप में से जो शिक्षक साथी इसमें से भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप बतावें, नहीं तो इसी तर्ज पर अब चलाया जाएगा सेट। 6, किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं तथा परंपराओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? बिल्कुल, इमाइल तुर्खिम। किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं तथा परंपराओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? इमाइल तुर्खिम। 7, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही लगाया है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। 8, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, आपने बिल्कुल सही लगाया है, आज्ञाकारिता। अगर विद्यार्थी डिसिप्लिन में नहीं है तो उसकी विशेषता नहीं है। आपने अगर चौथा आंसर लगाया है तो आप सही हैं, नहीं तो अपने उत्तर को आप करेक्ट करें। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी आज्ञाकारिता। 9, चरित्र का विकास होता है? चरित्र का विकास होता है बिल्कुल इन सभी के द्वारा, अर्थात इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। साथियों, आप बिल्कुल चिंता न करें। मात्र 1 कप चाय पीने में आपको जितना समय लगता है उतना ही समय आप हमें दें और बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट की परीक्षा पास करवाने की गारंटी हमारी है। प्रत्येक दिन शाम आप 6 बजे हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन आप बनाया करें। हालांकि अभी परीक्षा में थोड़ा सा समय है, तो बहुत शिक्षक साथियों ने कहा कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही जारी करें। तो अभी जो हमारा सेट है वो सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही जारी हो रहा है। जिस समय परीक्षा का डेट रिलीज हो जाएगा तो सप्ताह में 7 दिन चलेगा। तो आप निश्चित रूप से
आपको और ज़्यादा मैक्सिमम सेट करना है, 7 दिन करना है, तो पीछे का बैक का जितना मैंने सेट जारी कर चुका है, इसके पूर्व मैंने 63 सेट जारी कर चुका है, आप उनसे प्रैक्टिस किया करें। और प्रीमियरिंग प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार, सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार शाम के 6 बजे प्रीमियरिंग हुआ करेगा। तो शाम में 6 बजे आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े और आपके जो भी शिक्षक साथी हैं उनको भी आप प्रेरित करें, क्योंकि इस बार बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी हुई रहेगी। तो आपकी तैयारी अगर बिल्कुल अभी से 0 लेवल से नहीं होगा तो निश्चित मानिए कि परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके जितने भी मित्र हैं, आपके बहुत सारे मित्र अभी सोच रहे हैं कि जब परीक्षा का डेट आएगा तब हम तैयारी करेंगे। निश्चित वैसे लोगों के पास करने पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, इसलिए उनको आप मोटिवेट करें। और जितने भी सीटेट के प्रतिभागी हैं उनको सुझाव दिया जाता है कि 2023 का सीटेट अगर आप अभी से लगे हुए रहें तो 2023 में जो सीटेट आने वाला है उसमें 120 प्लस के साथ आप पास करेंगे, इसकी गारंटी आज आप लिख लें। क्योंकि इस बार 2022 में मतलब अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है सीटेट का जनवरी में, उसमें जो प्रश्न आ रहा है हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसमें 88 से 90% प्रश्न टच कर रहा है हमारे संस्था के द्वारा दिए गए प्रश्नों से। तो निश्चित रूप से आप भी बिल्कुल गंभीरता से प्रत्येक दिन मात्र 10 मिनट समय देना है। 10 मिनट आप समय दें, सीटेट पास करने की गारंटी मेरी, आपके हरि सर की, और यह बीपीएससी प्रधान शिक्षक के पास करने की गारंटी हमारी। 10 नंबर प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है, बिल्कुल आपने सही लगाया है, तीसरा ऑप्शन है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। 11 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह विचार है। बिल्कुल ट्रेवर महोदय का, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह विचार है ड्रेवर महोदय का। 12, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। बिल्कुल ये सभी संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक। 13, मानसिक स्वास्थ्य डैश में घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल आप अपने उत्तर को करेक्ट करें, इसका उत्तर है समायोजन। जिन भाइयों ने सही लगाया है उनका सही, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। 14, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। बिल्कुल व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। 15, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। 16, रुचि का संबंध है। YouTube इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ, क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी के मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। व्हाट्सएप करें 94 723 42 737। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी की गारंटी के साथ। तो 16 का रुचि का संबंध है बिल्कुल अवधान से। रुचि का संबंध है
अवधान से। 17 संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है पृथक्करण। बिल्कुल, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है पृथक्करण। 18 अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। बिल्कुल, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। 19 ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। 20 अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल आपने सही लगाया है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। 21 ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। 22 एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है बिल्कुल, इसका उत्तर है बी, सीखने में स्थानांतरण। 23 सीखना एक तरह के व्यवहार का। बिल्कुल सही लगाया है आपने, संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। 24 शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। बिल्कुल, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं संकेत करती है। साथियों, 25 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। 26 प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष बिल्कुल लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। साथियों, आपको आज का टेस्ट पसंद आया हो तो कम से कम 2 शिक्षक साथियों को आप निश्चित रूप से इसको सेंड करें और उनको आप मोटिवेट करें कि इस पर वो प्रैक्टिस करें। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप उस दिन कहेंगे कि हरि सर के कहने पर हमने बीपीएससी प्रधान शिक्षक का परीक्षा की तैयारी किया या सीटेट का और बहुत अच्छे नंबरों से पास किए। 27 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। इस बार हमारे द्वारा कराया गया सीटेट में लमसम 88 से 90% प्रश्न टच कर रहा है, तो निश्चित हमने मात्र 2 महीना में इस बात को प्रूफ कर दिया है कि हमारे द्वारा गेस किया हुआ क्वेश्चन आपके परीक्षा में निश्चित रूप से टच करेगा। इसलिए आप अपने कम से कम 2 शिक्षक साथियों को इसको आप सेंड करें और आप भी प्रत्येक दिन निश्चित रूप से 6 बजे शाम में प्रैक्टिस किया करें। 27 का उत्तर है दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 28 ज्ञान
के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। बिल्कुल इसका उत्तर है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारा, प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। आपने इतना प्रेम से हमारे इस सेट को सुना और आपने प्रैक्टिस किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।